तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। इससे पहले हम लोगों ने जो है हमारा जो क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेशन था, जिसमें विलयन हम लोगों ने कंटिन्यू किया था, उसी में हमारा आगे जो टॉपिक है वो है अणु संख्यक गुणधर्म। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने आदर्श व अनादर्श विलयन क्या होता है इसका डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपने विलयन नाम के चैप्टर में जो होता है अणु संख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको जानने से पहले अगर चैनल में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए समझते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। नेम से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये बोल रहे हैं किसी भी जो आपके पास तत्व होता है या पदार्थ होता है उसमें वो अणु और परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसका जो अणु होता है वो कहाँ डिपेंड करता है, उसी अणु के माध्यम से इसके गुण का डिस्कशन हम लोगों को करना है। तो इसकी परिभाषा ये होता है, याद रखिएगा, ऐसा गुणधर्म जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसे हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। चलिए लिखते हैं परिभाषा। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये रहा हम लोगों का अणुसंख्यक गुणधर्म का परिभाषा। कोई भी विलयन या पदार्थ का जो गुण होता है वो अणु की संख्या पे डिपेंड करे तो उसे हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों के पास अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है आपके पास वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो चलिए क्या होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये समझते हैं। हेडिंग लगाइएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में कमी कैसे होता है ये हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहने का मतलब ये है, जब आप किसी शुद्ध विलायक को जब आप किसी शुद्ध विलायक में अविलेय वाष्पशील मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में जो कमी आता है उसी को हम लोग वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं परिभाषा। जब किसी शुद्ध विलायक तो ये रहा हम लोगों के पास वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये रहा हम लोगों के पास वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या होता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, फिर इसका गणितीय व्युत्पत्ति हम लोगों को करना है। तो याद रखिए, यदि हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट A मान के चले तो विलयन में विलायक का आंशिक वाष्प दाब हम लोगों के पास होता है PA होता है। ठीक है, इसके बाद राउल्ट के नियम से हम लोग जानते हैं, राउल्ट के नियम से क्या होता है हम लोगों के पास PA जो है समानुपाती होता है XA के। ओके, अब यहां से समानुपातिक चिन्ह हटेगा तो आपके पास PA बराबर होगा P नॉट A
इंटू का आपके पास एक्स ए, ठीक है। जहाँ एक्स ए जो होता है किसी भी विलयन में उपस्थित जो होगा वो उसका मोल होता है। ओके, तो ये जो होता है हम लोगों के पास समीकरण एक होता है। ओके, अब क्या करना है, हम लोगों को वाष्प दाब में कमी निकालना है। तो वाष्प दाब में कमी लिखते हैं, वाष्प दाब में कमी को अगर डेल पी मान लिया जाए तो ये बराबर होगा आपके पास पी नॉट ए माइनस का पी ए, ठीक है। ये जो होगा आपके पास वाष्प दाब में परिवर्तन होता है। क्लियर, किसी भी विलायक विलयन में उपस्थित वाष्प दाब में कमी पी नॉट ए माइनस का पी ए होता है। जहां हम लोगों के पास पी ए का वैल्यू लिखा हुआ है तो आपके पास ये डेल पी इज इक्वल टू होगा पी नॉट ए इंटू आप क्या रख सकते हैं, पी नॉट ए। ये हम लोगों के पास समीकरण एक से वैल्यू रख दे, ये हम लोगों के पास समीकरण एक से वैल्यू रख दे तो डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट ए, पी नॉट, ये वाष्प दाब में कमी का फॉर्मूला होता है। डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस का पी ए परिवर्तन को दर्शाता है। तो डेल पी इज इक्वल टू हम अगर पी ए का वैल्यू रख दे तो पी नॉट ए इंटू का एक्स ए, तो इंटू का आपके पास एक्स ए इतना होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉमन क्या है, पी नॉट ए है तो कॉमन लिख लीजिए। तो डेल पी इज इक्वल टू आपको मिलेगा पी नॉट ए, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 माइनस का एक्स ए बचेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक निकल गया। डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस का एक्स से, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब मोल के सूत्र से क्या होता है, हम लोगों के पास एक्स ए प्लस का एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से b का मान निकाल दीजिए तो आपके पास क्या होगा, आपको मिल जाएगा 1 माइनस का एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, ठीक है, एक्स बी ये मिला। अब यहां तक आपको पता होना चाहिए, हमारे पास ये मोल अंश के सूत्र से। अब इसे समीकरण 3 मान लीजिए। समीकरण 3 में, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर क्या होगा भाई, देखिए। तो हम लोगों के पास ये आपके पास P डेल P इज इक्वल टू ये मिलेगा P नॉट A, जहां x लिखा है उसके स्थान पे एक्स बी आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने वैल्यू अप्लाई कर दिया। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद इसका आगे डिस्कशन करते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिए, अगर हम एक्स बी का मान निकाल दें और पी नॉट ए को पक्षांतर कर दे तो डेल पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी हम लोगों को मिलेगा, जो कि एक फॉर्मूले के रूप में आ चुका है। चलिए ये नोट डाउन करिए। ओके, ये नोट डाउन कर लिए। तो अब देखिए यहाँ से डेल पी का वैल्यू हम लोगों के पास क्या है, तो आप थोड़ा सा देखिएगा, डेल पी का वैल्यू वहां से रख देते हैं। तो हम लोगों के पास डेल पी का वैल्यू क्या मिलेगा, आपके पास पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड में पी नॉट ए, और ये बराबर होगा एक्स बी के। और यही जो होता है हम लोगों के पास क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतनी जो है कमी आपको वाष्प दाब में देखने को मिलता है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहला आपको राउल्ट का नियम से निकालना है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरा वाष्प दाब में कमी निकालना है कि वाष्प दाब में पहले वाष्प दाब कितना था, फिर अंतिम में कितना हो रहा है। फिर थर्ड जो होता है आपके पास मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है। दो अवयव मिलाया गया है, एक्स ए और एक्स बी, दोनों का मोल प्रभाज जो होगा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरा आपको मिल जाएगा। फिर इनका वैल्यू आपको वाष्प दाब में जो कमी होता है उसमें रखना है। फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से डेल पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स भी मिलता है। तो डेल पी का वैल्यू अगर रख दिया जाए तो पी नॉट ए माइनस का पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी होता है। ये हम लोगों के पास वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला होता है। इसके आगे हम लोग आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। तब तक के लिए
पढ़ के रखिए इतने को, है ना। और अच्छे से सेशन को देखिए, अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।